हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसी पे बेस्ड जो गैप मेथड पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको कई लोग फार्मूला वगैरह याद करके करते हैं, तो उसको कैसे छोटा किया जाए, कैसे हम क्वेश्चंस बहुत तेज़ लगा पाएंगे, उन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। और ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने होमवर्क दिया था तो कोई बच्चा भी लगा के भेजा नहीं, इसलिए मुझे ये लगा के भेज देना पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे आप कैलकुलेशन को छोटा करोगे, मेरी कोशिश यही रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन को अगर पूरा तरीका देखा जाए तो जैसा कि कह रहा है 5 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है। इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। मतलब बात की गहराई समझे। पहले तो देखिए, 5 लगातार आने वाली संख्या, तो आने वाली संख्या क्या है, वो 1 से भी शुरू हो सकती है, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 6, 7, 8, कहीं से भी। बट वी डोंट नो, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सुन पा रहे हैं ना। अब कह रहा है इन 5 पूर्णांकों का औसत, तो वो जो 5 संख्याएं मुझे मिलेंगी, ठीक है, जो संख्या मुझे मिलेगी, ठीक है, उन 5 जो संख्याओं, जो पांचों संख्याओं का लगातार जो भी है वो लगातार है। जैसे अगर मैं बोल दूँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मान लिया सपोज दैट यही संख्याएं थी, जिनको वर्गों का योग करने पर और 5 से डिवाइड करने पर औसत 66 आया। तो ये जो संख्या पता लगेगा, इस संख्याओं का फिर इसका औसत निकालना, ये ध्यान दीजिएगा। तब आपके दिमाग में क्या आएगा, जो सबसे पहले आएगा, जो मुझे लगता है, तो आप कहोगे मुझे संख्या नहीं पता। मान लिया पहली संख्या x होगी, फिर प्लस दूसरी संख्या x+2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग भी करना है, जोड़ना है। तीसरी संख्या x+3, फिर उसका स्क्वायर। फिर चौथी संख्या हम लेंगे x+4 का होल स्क्वायर। तो 1 2 3, देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। x होगा तो अगले में क्या हो जाना चाहिए, x+1 का स्क्वायर, प्लस अगली संख्या हो जाएगी x+2 का, प्लस x+3 का होल स्क्वायर, प्लस x+4। अब देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो गई, ठीक है। देख लीजिए 5 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5। अब ये हो जाएगा पदों का योग, पूरा लेंगे बटे पदों की संख्या। 5 संख्या है तो बटे 5 करेंगे और बराबर क्या रखेंगे, 66। तो यहाँ से हम x निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर x का मान निकालने का मतलब होगा x+x+ का होल स्क्वायर करेंगे, फिर x+2 का। मतलब कितना टफ है। अगर पहली संख्या मुझे मिलती x, तो अगला x+2 होगा, x+3। तो यहाँ सबसे जो टफ है, अगर इस तरीके से जाते तो x+1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, x+2, फिर उसके बाद द्विघात बनेगा। काफ़ी मतलब टफ है इस तरह से, जो मुझे दिख पा रहा है, ठीक है। मतलब जो है काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऑप्शन से कर दें। अब ऑप्शन से क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है अगर ये लगातार संख्या है तो बीच वाला क्या होता है, एवरेज। तो इन 5 संख्याओं का, चूँकि जो 5 संख्याएं होंगी उनमें से ये औसत है, तो अगर हम पहले ऑप्शंस को 6 को ले लेते हैं, तो अगर ये औसत है तो इसके पहले 5 रहा होगा, फिर 5 के पहले क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, और 6 और 7 और 8। यानी अगर ये संख्या हम ले लेते 3 5 6 7 8, तो इनका वर्ग करके योग करने पर और 5 से डिवाइड करने पर 66 जरूर आएगा, अगर होगा तो। नहीं तो अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब आप कहेंगे थोड़ा सा है कैलकुलेटिव। भाई क्वेश्चन अच्छा है, रेलवे एनटीपीसी 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अब जैसे हम जोड़ते हैं, 3 त्रिक्का 9 जोड़ते हैं सीधे, 5वां 3 के बाद 3 4, ये 4 होगा भैया, 4 5 6 7। अब सही है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 में 25, और फिर 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49, 8 अठारह 64। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 6 5 11, 6 17 और 9 17 9 26, 4 26 और 4 30, हासिल आया 3 3 1 4 2 6 3 9 4 13 6,
19 और बटे 5 करेंगे तो एक 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो नहीं 18 कहाँ आएगा, 5 3 15, 15 5 8 38 आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या, अगर ये 8 है तो इसके पहले संख्या होगा 7, तो इसके पहले 6 होगा, इसके 8 के बाद 9 होगा, फिर 10 होगा। अब इनका वर्ग करके देख लीजिए, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49 और 8 अठाए 64, 9 नीम 81 और 10 धामा 100। अब जोड़िए, थोड़ा सा देखते हैं। अब आएगा देखिए 9 6 15 4 19 1 20, 20 का शून्य हासिल आया 2, 3 2 5 4 9 6 15 और 15 8 23 का 3 हासिल आया 2 और 2 1 3। अब देखिए 330 और बटे पदों की संख्या 5 करेंगे। अब देखिए 5 36 और 5 36 66 आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, अन्यथा आपको मैंने सारा तरीका बता दिया, आप डिटेल भी लगा सकते हैं। अब देखिए गैप का कॉन्सेप्ट, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है गैप का। इसको अगर आप सीख लेते हो तो अभी देखोगे आगे के 15 से 20 क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में बाहर ला सकता है। ठीक है, तो सीखना है आपको, और वो मेरी जिम्मेदारी है कि क्या होता है गैप का कॉन्सेप्ट, यही है, इतनी सी बात है, और इन्हीं में सारी क्वेश्चन की जड़ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी में छिपे हैं। जो बंदा इस कॉन्सेप्ट सीख जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। अभी 10-15 क्वेश्चन मैं लगातार कराऊंगा, सब इसी पे बेस्ड रहेंगे, इसलिए अभी मैं वही टाइप सिखा रहा हूँ जो इस पे बेस्ड है। अब इनको पहले आप समझें। जैसे मैंने कोई संख्या लिया है, लगातार संख्या लिया है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, अगर इस संख्या का मैं औसत पूछूं, अगर मैं आपसे इस संख्या का औसत पूछूं तो आपसे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर जी ये लगातार संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं क्या, समांतर श्रेणी में। ठीक, और समांतर श्रेणी में आप ही ने बताया है कि बीचों बीच औसत होता है। हम कहे ठीक है, आप सही कह रहे हैं, 3 संख्या इधर है और 3 संख्या इधर है, बीचों बीच औसत, यानी मेरा औसत हो गया 4। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या मतलब इस कॉन्सेप्ट से बातें आती है। अगर मैं इसमें से बोलूँ पहली संख्या कौन है, तो आप कहोगे ये जो 1 है, ठीक है, ये हमारा है पहली संख्या। फिर मैं आपसे बोलूँगा अंतिम संख्या क्या है, तो आप कहोगे ये जो 7 है, ये हमारा अंतिम संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट करके सिखाया। अब बहुत ध्यान से बात समझना, अगली लाइन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, हमने संख्या कितना लिया, तो आप कहोगे संख्या तो आपने 7 लिया है। ठीक, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि संख्याएं 7 हैं तो इनमें गैपिंग कितने हुए होंगे, तो आप गैप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आपसे पूछेंगे संख्याएं तो 7 थी और गैप तो 6 आ रहा, तो हाँ यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जितनी संख्याएं होती हैं, गैप की संख्या सदैव, जितनी संख्याएं होती हैं गैप की संख्या सदैव से एक कम होता है, ये ध्यान देना। और ध्यान क्या देना, सामने आपके है ही है, सारा प्रूफ है, संख्या 7 है, गैप 6 आ रहा है। अब इस गैप का क्या फ़ायदा है उसका देख लीजिए। अब हम करेंगे क्या, बात की गहराई समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये चेक करेंगे गैप कितने कितने का है। गैप कितने कितने का है, तो आप कहोगे गैप तो यहाँ पर +1 का है। ठीक है ना, अगर मैं गैप की बात करूँ तो आप कहोगे 1 का गैप है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, अच्छा औसत तो निकाला जाएगा, बीचों बीच हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करेगा आयोग, औसत दे देगा, कहेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, बात की गहराई समझें। फिर कहेगा देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब अंतिम संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें यानी पहली संख्या। भाई जो लास्ट में मिलेगी वो सबसे बड़ी होगी, इसको हम सबसे बड़ी भी कह सकते हैं और इसको सबसे छोटी भी कह सकते हैं, जो पहले पहले रहेगा। औसत भी पूछा जा सकता है। फिर वो क्या करेगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग भी पूछ सकता है। फिर वो भी पूछ सकता है पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। मतलब 4 से 5 वैरायटी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चन मैं दावा करता हूँ इसी से आएगा, अभी देखते रहिएगा। अब जैसे देखिए लिखा गया है कि लगातार
7 संख्याएं हैं जिनका औसत 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करिए? क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लगातार 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका औसत अगर 4 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करेंगे हम, औसत 4 है तो मुझे पता है संख्याएं हैं 7। अब ये जो लाइन बोल रहे हैं अपने दिमाग में घुसेड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ। देखिए, जब औसत दिया रहेगा तो सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संख्याएं कितनी है, 7। तो जब एक संख्या औसत में चला गया 4, तो इसके आगे कितनी संख्या होंगी, 3, और इसके पीछे कितनी होंगी, 3। तो 3 3 6 संख्या और बीच का एक 7 औसत मिला के। यानी जो संख्या तुम यहाँ डिनोट कर रहे हो औसत, औसत के आगे 3 संख्या है, तो 4 से जब हम गैप लेंगे तो देखिए 3 गैप आगे हो जाएगा, 3 गैप पीछे। क्लियर? ये देखिए 3 गैप आगे और 3 गैप पीछे, बस यही गैप से ही सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। औसत प्लस, अब देखिए अंतर कितने का है पकड़ लेंगे, तो अंतर 1 का है। गैप कितने का है, गौर करना मेरी बात, गैप कितना है, 3 आगे। तो अंतर देखिए, अब इसी में क्या करेंगे, औसत में औसत लेके 1 का गैप है और कितने गैप है, 3, गुणा करके सीधे जोड़ देंगे। 4 3 7 बड़ी संख्या, देख लीजिए बड़ी संख्या। यही काम पीछे करेंगे। औसत में अगर छोटी संख्या पूछता है तो गैप कितने हैं, 3, कितने का गैप है, -1 का। तो -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 -1, यानी 3 एक अन्य 3, 3 गैप है और 4 में से 3 घटा देंगे, देखिए 1। तो ये एक मतलब आपका कॉन्सेप्ट है एक तरह से, जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा एज इट इज। क्लियर? अब देखिए और क्या आगे पूछेगा, देखिए बड़ी बड़ी बातें पूछ सकते हैं। छोटी संख्या दे करके आपसे बड़ी संख्या पूछा, औसत देके देखिए बड़ी संख्या पूछा जाए छोटी, तो मैंने ज्ञात कराना सिखा दिया। कभी कभी आयोग क्या कहता है कि बड़ी संख्या, ध्यान देना बहुत मजे की बात बता रहा हूँ, अभी आगे खूब मिलेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर पूछ लेता है। तो जब भी कभी अंतर पूछे आपको मेहनत ही नहीं करना है, आप बताइए इनके बीच में क्या अंतर होगा। भाई यही जो गैप है, ये जो गैप बने हैं, यही गैप वाला ही तो अंतर है। तो कितने गैप हैं इनके बीच में, गिन लीजिए, 3 और 3 6 गैप हैं, ये 6 गैप हैं। और कितने कितने गैप है, 1, तो 6 गुणे 1 कर देंगे तो देखिए मुझे मिल जाएगा 6। यही 6 का अंतर होगा। कैसे, आप चेक कर लीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, 7 में से 1 घटेगा, क्या होगा, 6। यानी जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर की बात करेगा बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, गैप में और जितने का गैप होगा गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसकी भाषा समझ गए जितना मैंने सिखाया, तो मैं दावा करता हूँ आगे चुटकी में आंसर आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन का ट्रायल देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन जैसे दिया है, देखिए अब हम बिना डायग्राम बनाए बताएंगे, क्योंकि हमें पता है। हम देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे केवल। 7 लगातार विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं 2 2 के अंतर पे होता है। अब देखिए संख्या 7 है, बहुत ध्यान से देखना, और औसत 45 दिया। तो ये इतना जानना पड़ेगा कि 3 गैप आगे होगा, 3 गैप पीछे, 3 3 6 गैप। भाई संख्या 7 है, देखिए 7 लगातार विषम संख्या 7 है, तो गैप 6 होगा। तो कहाँ कहाँ होगा, ये तो औसत में निकल गया, ये औसत है। अब देखिए बड़ी संख्या आगे मिलेगा 3 गैप के आगे, और छोटी संख्या 3 गैप के पीछे मिलेगा। अब ध्यान देना, आप बताइए औसत क्या है मेरा, 45। तो 45 से देखिए, चूंकि बड़ी संख्या पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 3 गैप है, 3 गैप है, कितने कितने का गैप है, आप बताइए आगे कितने गैप होंगे, 3, कितने कितने का, चूंकि विषम सम है तो 2 के गैप में होंगे ये सब, 3 दूनी 6। आप सीधे 45 में 6 जोड़िए, 6 5 11 और 4 1 5, सीधे हमारा आंसर 51 आ गया। ठीक है? अब आप कहेंगे नहीं सर जी अगर छोटा पूछता, कुछ नहीं करना बाबा, छोटा पूछता है तो 3 गैप पीछे मिलेगा, कितने कितने का, -2 का। भाई माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाना पड़ेगा, तो -6 कर देंगे 45 में से, आ जाएगा 39। ठीक है? तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे विदाउट फिगर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए आप बच जाएंगे ना, यहाँ x+2 x+3 नहीं लेना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगी भैया अगर आप ऐसे सीख लेते हो। जैसे यही क्वेश्चन है, आप गौर करिएगा। जैसे क्रमागत 7 विषम संख्याओं का एवरेज 7, 45 सबसे छोटी संख्या। आप बताइए 45 हमारा एवरेज है, तो 3 गैप आगे 3 गैप पीछे, छोटी पूछा है, यहाँ पूछा है कितने का गैप होगा, 3 गैप मिलेंगे पीछे, कितने कितने का, चूँकि विषम है तो 6, यही 6 होगा, तो -6 घटा दीजिए, 15 में से 6 गनो यानी 39 आंसर हो जाएगा, ख़त्म। 15वां क्वेश्चन देखिए, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 83। अब देखिए सम वाला कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए, अभी तक तो विषम था, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पूरे तरीके से। ठीक है? देखिए
अब बताइए 6 लगातार सम संख्याएं जिसका औसत 83। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा डिटेल बताता हूँ फिर शॉर्ट कर बताता हूँ। देखिए 83 हो गया, 6 लगातार सम संख्याएं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये गौर करना मेरी बात को, अगर 6 संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी के बीच में आया होगा। भाई 6 लोग हैं ना, तो ऐसे मिलेंगे 6 लोग, ऐसे मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये 6 लोग हो गए, तो ये औसत क्या होता है देखिए, जब देखिए गौर करना मेरी बात को, जब आपकी संख्याएं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जब आपकी संख्याएं सम हो जाती हैं तो आपका औसत देखिए किसी दो संख्याओं के बीच का आता है। यानी अब गैपिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। तो हम करेंगे क्या, गौर करना मेरी बात को, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाता है वो आधे आधे में बढ़ता है। याद करिए मैंने सिखाया था इसके पहले। तो अब चूंकि सम संख्या है तो इनके अंतर 2 आएगा, और 2 अंतर आएगा तो आधा आधा में बटेगा एक एक में, यानी एक आगे चला जाएगा तो हमारा 84 हो जाएगा, और एक पीछे चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 83। अब कितना आसान हो गया, देखिए कितना आसान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक है, अब इस एवरेज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए गौर करना, चूँकि देखिए संख्याएं कितनी हैं 6, तो गैप कितना बनेगा 5, और हम कहिए तो आपको गैप दिखा देते हैं। देखिए गौर करना मेरी बात को, देखिए 2 गैप इधर हो गए और 2 गैप इधर हो गए, और बाकी एवरेज वाला एक गैप को क्या करता है, बांट देता है। तो एवरेज जिसमें है वो एक गैप को बांट देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 संख्याओं के बीच में है। भाई सम संख्याओं में क्या होता है, 2 संख्याओं के बीच में जो आता है वही एवरेज होता है, ही तो सिखाया गया है। तो अब की बार जब हम एवरेज लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इस संख्या से लेंगे, यहाँ से 84 से। अगर पीछे लेना होगा तो 83 से, यानी पहले इनके आगे और पीछे का संख्या निकाल लेंगे। अब जैसे देखिए, अब एक चीज़ तो मुझे पता लग गया कि सम संख्या 6 है, और एक तो एवरेज में ख़राब हो गया। अब बचे हमारे पास कितने, 6 है तो 5 गैप होगा, अब 4 गैप होगा। देखिए 84 के आगे 2 गैप और 83 के 2 पीछे गैप, और बीचों बीच 83 है ही है एक गैप में, ठीक है। तब कुछ नहीं करना है, 2 गैप है और कितने कितने का है, चूँकि सम है तो 2 गुणा कर देंगे। अब 84 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86। ऐसे पीछे क्या करेंगे, 83 आया है, इधर भी 2 दूनी 4 घट जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, 13 और ये 79 आ जाएगा। और ऐसे भी देखिए 84 के बाद यहाँ 86 आएगा, ठीक है। 84 सम संख्या है ना, 84 2 86, 2 दूनी 4, भैया 84 में 4 जुड़ेगा तो 88 आएगा, मैं गलत कर रहा हूँ। 84 में देखिए 2 दूनी 4 जुड़ेगा तो 88 आएगा, और इधर 2 दूनी 4 घटेगा तो 13, ये 79 सही है, क्योंकि सम संख्या कह रहा है ना। तो देखिए, और एक चीज़ मैं गलती और कर रहा हूँ, 83 एक 84 होता है, 83 के पहले ये 82 होता है, तो 82 से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 78। अब सही है ना, तो ये देखिए ये 78 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा, और ये 82 और 84 के बीच में ये 83 आ जाएगा, फिर ये 84 के बाद ये 86 और ये 88, ठीक। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट बताते हैं, इतना मेहनत नहीं करना, ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देना है तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 6 संख्याएं और ये किसी के बीच में है, गौर करना थोड़ा सा, मैं इसको लिखता हूँ सही से। देखिए संख्याएं कितनी हैं, अब इसको हम बीच में लिख के सिखा देते हैं। ये हो गया, संख्याएं कितनी हैं 6, तो ये किसी के बीच में है, यानी एक यहाँ होगा, 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 समझ गए ना। तो अब गौर करना मेरी बात को, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या करना है, चूँकि 2 के अंतर पे टूटता है तो आगे क्या लिखेंगे 84, और इसके क्या लिखेंगे पीछे 82, चूँकि एक एक के अंतर पे टूटता है, चूँकि 83 आई है। अब 2 गैप आ गए। अच्छा आप कहेंगे कि सर जी इतना छोटा है, इससे बढ़िया तो हम ऐसे जोड़ के लिख देते 84, एक 86, एक 88, देखिए बड़ी संख्या आ गई। अगर छोटी संख्या पूछता तो 82 के पहले 80 आ जाता, 80 के पहले 78, 79 80 78, इतना पता नहीं क्या आप इतना बकवास बता रहे हैं, ठीक है। ये 78 आ जाता, 88 बड़ा पूछता, छोटा अंतर पूछता तो घटा के बता देते। भैया ठीक है बता देते, वो सब अलग की बात है, लेकिन गौर करिए ये संख्याएं 6 हैं तब बता दे रहे हैं। अभी मैं कह दूँ 25, तब क्या करेंगे आप, 2 जोड़ के करोगे क्या, नहीं। तब आपको देखिए, अब यही चीज़ जैसे 84 था, अब वो कितनी भी संख्या हो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि 83 में एक गैप चला गया, यानी 2 आगे गैप 2 पीछे गैप, 83 वाला एक गैप, क्योंकि वो गैप ही तो टूटा है तभी तो 83 आया है।
तो 2 गैप है, कितने कितने का 4, तो 84 में 4 जोड़ेंगे, देखिए डायरेक्ट 88 आ जाएगा। यही 82 में से 4 घटा देंगे, सीधे 78 आ जाएगा। क्लियर? ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो 78 आंसर आएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी पूछ रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। अब देखिए क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब देखिए जब 5 रहेगा संख्या तब तो टेंशन ही नहीं है, बीचों बीच 24 हो गया। आगे और पीछे भाई 2 गैप आगे होगा और 2 गैप पीछे होगा। तो 2 गैप कितने कितने का होगा? 2 गैप जो होगा, 2 गैप आगे 2 गैप पीछे 4, तभी तो 5 संख्या होगा। 5 संख्या भैया, 2 आगे 2 पीछे, और जितनी संख्या होती है उससे 1 गैप कम होता है, तो 4 गैप होगा, 2 गैप आगे 2 गैप पीछे। अब देखिए, और ये एवरेज है, तो देखिए 2 गैप हैं कितने कितने, चूँकि छोटी संख्या पूछ रहा है। अगर बड़ी पूछता तो 2 दूनी 4 यानी 24, 4 ये 4 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाता बड़ी संख्या। क्योंकि छोटी पूछा है तो 2 दूनी इधर -4 कर देंगे 24 में, तो ये हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, 20 आंसर आएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए 9 लगातार सम संख्याएं, देखिए कितना मज़ा आता है। और देखिए कितना, अब देखिए गौर करना मेरी बात, देखिए 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है। गौर करना कितना मज़ा आएगा। अब देखिए कह रहा पहले और अंतिम। अब कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालते हैं, फिर इधर से बड़ी संख्या निकालते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? नहीं, क्यों कर रहे हो आप बताओ? अभी हमने बताया है, ठीक है, कि इनके बीच का जो गैप होता है वही तो अंतर पैदा करेगा। तो आप बताइए सम संख्या है, ठीक है, तो 2 2 का गैप होगा, और संख्या कितनी है 9, तो गैप कितना बनेगा 8, तो 8 गैप बनेगा 2 2 का, यानी बीच में कितना गैप आएगा 16 का। यही आंसर। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप गैप ले लीजिए, 9 संख्याएं 8 गैप बनेगा, कितने का ना 16, यानी छोटे और बड़े में हमेशा कितने गैप होगा 16। यही अंतर देखिए, पहले और अंतिम पदों का अंतर। छठा क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 क्रमागत संख्याएं विषम है, तो 6 संख्याएं हैं तो गैप बनेगा 5, कितने कितने का बनेगा, सम विषम है, 2 2 के गैप में आते हैं, 2 5 दूनी 10। कह रहा सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 10। खत्म। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको तो मैं लूँगा भैया, आपका लूँगा ये क्या कहते हैं टेस्ट। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है, ये आपका बैठे बैठे होमवर्क है, ठीक है। 15 क्रमागत सम संख्या है, 40 औसत है, सबसे छोटी बड़ी संख्या का अंतर बताइए। ये ऑप्शन है, आप बताइएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। अब की बार देख लीजिए 41 विषम संख्या, यही मैं कह रहा था। अब 41 है और जिनका औसत 49 है। अब देखिए गौर करना, इसका मतलब क्या हो गया, गौर करना, 49 संख्याएं हैं, इसका मतलब अब चूंकि विषम 41 लगातार है ना, विषम संख्या है, इसका मतलब 20 आगे होगा संख्या और 20 पीछे होगा। भाई 20 गैप आगे होगा और 20 गैप पीछे होगा, यही तो होगा। आगे माने प्लस और पीछे माने माइनस। अब देखिए तो क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या। आप बताइए, चूंकि विषम संख्या 2 2 के गैप में मिलेगा, तो 20 दूनी 40, यानी आगे 40 गैप बढ़ जाएगा 49, 49 में 40 जोड़िए तो 9 और 4 4 8, बड़ी संख्या 89। आप कहोगे नहीं गुरुजी, हमको आप एक काम करिए छोटी भी संख्या सिखा दीजिए। हम कहें कोई बात नहीं बेटा, यही 40 पीछे घट जाता, क्योंकि 20 2 के गैप पे है, तो 49 में से 40 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या 9, बड़ी संख्या 40। अंतर बीच का पूछता तो 41 संख्या है, 40 गैप बनेगा और 40 दूना 80, 20 का 80 हो जाता है। वैसे भी देखिए आप, ठीक है, 80 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 89 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में। यदि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत 29 हो, तो पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का योग, तो पहली संख्या क्या होता है फर्स्ट, लास्ट संख्या क्या मान लिया यल है। आप याद करिए, हमने एक आंसर बताया था, पहली संख्या फर्स्ट और लास्ट बटे 2 बराबर क्या होता है एवरेज, यानी एवरेज दिया 29। तो आप बताइए फर्स्ट और प्लस लास्ट, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या लास्ट का योग कितना आ जाएगा, 29 दूनी 58। तो आप समझ गए होंगे, ये चीज़ मैंने सिखाया था, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 होता है और यही हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म, योग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये लॉजिक पे लगाइए। अभी मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं इसको, कई बच्चे क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ABCD लगातार सम संख्या है तो इनका औसत A है तो पदों का योग ज्ञात करो। अब लगते हैं उसको A+2 A+3 करके निकालने, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए मैं आपको परिणाम माइंड कैसे
इसमें यूज कराता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए मैं कहता हूँ, गौर करना नहीं, समझ नहीं पाओगे, मुझे इसी का औसत निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा देखिए, ABCDE दिया है और इसका औसत A दिया है। देखिए औसत, इनका औसत A दिया है पदों में। अच्छा, इनका औसत A के पदों में ज्ञात करें, मतलब ABCD है और सम संख्याएं हैं। ये देखिए अब समझिएगा, जैसे यही संख्या है, अब मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ABCDE है, इसी का मुझे औसत चाहिए, यही ना कह रहा है, और A के पदों में। आप एक बात बताना, और ये सम संख्या है, सम संख्या 2 के अंतर पे होती है ना, तो हम कहेंगे ये A है, तो सबसे पहले तो A ही लिखा जाएगा ये। लेकिन अगली संख्या A के पद में अगर मैं देखूं तो सम अगर है तो A+2 आ जाना चाहिए भाई, 2 के अंतर पे होना चाहिए। अगली संख्या क्या हो जाएगा, A+4। अब आगे हम नहीं जाएंगे, पूछो क्यों, तो बताता हूँ क्यों। आप एक बात बताना, चूँकि गौर करना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना, अभी ख़त्म होगा क्वेश्चन। अभी हमने सिखाया था चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ये संख्याएं होती क्या हैं, समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी में औसत हमेशा बीचों बीच आता है। अगर बीचों बीच आ जाता है तो मतलब इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं, आंसर C आ जाता। तो आप कहते ठीक है C आ जाता, लेकिन C के पदों में नहीं, A के पदों में चाहिए। जब A के पदों में चाहिए तो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, जो कि ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को। तो आप बताइए C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, A+4, और यही हमारा आंसर है, ख़त्म। पहली संख्या A, अगला A+2, अगला A+4, और यही अब ऑप्शन है, ठीक है। आप देख लीजिए A+4, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपका ऑप्शन आ चुका है, देखिए A+4, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि समूह में अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सबसे पहले इसके पीछे का सारा लॉजिक समझिए आप। जैसे देखिए ये डिपेंड करता है कि संख्याएं क्या हैं, सम है, विषम है, या समांतर श्रेणी। काफ़ी ये क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछा जाता है, या तो प्राकृतिक देगा, या तो सम देगा, या तो आपको समांतर श्रेणी से देगा। तो इन तीनों टाइप को समझ लीजिए। पहले तो हम यही समझा देते हैं प्राकृतिक वाला। जैसे ये 1 है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, अगर हम आपसे बोलें यहाँ कि औसत, ठीक है, अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, कहाँ थे हम लोग। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि समूह में अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव होगा। यही ना हमारी बात आपकी हो रही थी। तो हम कहना क्या चाहते थे, अगर ये संख्याएं लगातार प्राकृतिक, जैसे 1 लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, फिर 3, और जैसा कि मैंने आपसे बोला भी है कि जब अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो औसत की अगर मैं बात करूं तो हमेशा बीच में रहना पसंद करता है, तो औसत इसका 2 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अगली संख्या जोड़ता हूँ 4, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही मैं अगली एक संख्या 4 और जोड़ता हूँ, तुरंत हमारा एवरेज अब इनके बीच में आ जाएगा। तो आप बताइए 2 और 3 के बीच में एवरेज क्या होता है, 2.5। तो ये जो एवरेज होगा वो 2.5 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जब आप एक संख्या जोड़े हो, देखिए जब आप एक संख्या जोड़े हो तो यहाँ औसत कितना बढ़ गया, पहले 2 था 2.5, तो आप कहोगे 0.5। फिर मैं बोलूँगा ठीक है, एक संख्या और जोड़िए, आप ये 2 संख्या जोड़ दीजिए। अब देखिए जब 2 संख्या हो गया, गौर करना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखना, नहीं हवा नहीं लगेगी, क्योंकि पहले 2 एवरेज था, अब यही से हम तुलना कर रहे हैं। जैसे ही अगली संख्या जोड़ेंगे 5, यानी अब 2 संख्या हम जोड़ लिए 4, 5, अब एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए भाई एवरेज क्या होगा, 2 आगे होगा, 2 पीछे होगा, और ये बीचों बीच 3 अंश, क्या हो जाएगा एवरेज भाई, 1 2 3 4 5 अगर लिखा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले एवरेज 2 था, अब 3 हो गया, अब 3 हो गया, यानी ये 3 कैसे आया, कैसे एक एवरेज बढ़ गया। ये एक एवरेज कभी दिमाग लगाए कैसे, क्योंकि जो 2 संख्याएं आप जोड़ रहे हो, गौर करना मेरी बात, तो ध्यान देना मेरी बात को, ये जो 2 संख्याएं आप जोड़ रहे हो वो कितने गैप्स पे हैं। देखिए पहले 3, देखिए शुरू में हमने 3 ही लिया था, 1 2 3, अब इसी तुलना किया तो 2 की बजाय जैसे मैंने 4 लिया तो हमारा एवरेज 2 से 2.5 हो गया। फिर जैसे ही मैंने अगली संख्या 5 लिया, वैसे हमारा एवरेज अब की बार 3 हो गया। सुन पा रहे हो ना। ऐसे अगर मैं अगली संख्या 6 लूँगा तो 3.5 हो जाएगा, अगली संख्या 7 लूँगा तो 4 एवरेज होगा, 3 इधर हो जाएगा, 3 संख्या उधर हो जाएंगी, 4 एवरेज हो जाएगा। क्लियर। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब एक संख्या आगे लिए हो तो इनका जो अंतर होता है 3 और 4, यानी एक अंतर है, तो हमेशा उसका जितना संख्याओं का अंतर होता है उसका आधा कर देते हैं, यानी आधा जुड़ जाएगा। अब जैसे अगली संख्या एक और जोड़ दिए, सुन पा रहे हो ना,
अब दो संख्या है तो दो संख्याओं का अंतर देखिए, दो 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 गैप हो जाएगा, तो कितने कितने गैप होगा, एक एक का, तो दो गैप माने दो गैप हो जाए कितने, और बटे दो कर देंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि देखिए गौर करना मेरी बात, क्योंकि हम आधा ही लेंगे किसी में, जो बढ़ेगा, चूंकि गौर करना मेरी बात को, चूंकि याद करिए जब हम एवरेज वाली बात करते हैं तो इसी एवरेज में ही तो आगे इंक्रीज करेगा, तो जितनी संख्या होगा हम उसका आधा जोड़ देंगे गैप का, बस वही प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, अगली कितनी संख्याओं को जोड़ना है, अगली 3, तो 3 संख्याएं हैं। देखिए जैसे कोई मान लिया k संख्या, अगर हम 3 संख्या लिखते हैं, 1 संख्या 2 संख्या 3, तो 3 गैप बनाएगा आगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग यहाँ से दे रहे हैं। देखिए, और 3 गैप बनाएगा, कितने कितने क्रमागत प्राकृतिक हैं, तो प्राकृतिक है तो जाहिर सी बात है, गौर करना मेरी बात को, 3 है, और प्राकृतिक संख्या कितने कितने गैप होती हैं, एक एक के गैप होती हैं, तो ये पूरा गैप गिन लीजिए, 1 1 2 1 3 और बटे 2 कर दीजिए, क्योंकि आधा जोड़ता है भाई। एवरेज तो क्या होता है, आधा प्रभाव डालेगा ना, आधा आगे डालेगा प्रभाव, आगे पीछे डालेगा, बीचों बीच रहता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 का प्रभाव होगा, यानी अगली 3 संख्याओं में शामिल करने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1.5 का। जैसे अगला क्वेश्चन अब देखिए, अगला मुझे समय ही नहीं लगेगा, देखिए जैसे यही है 24 वाला, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, कह रहा है यदि अगली 8 संख्याओं को, क्योंकि प्राकृतिक है 1 के अंतर पे होगा, 8 संख्याएं जोड़ रहे हो तो 8 के गैप पे होगा, तो बटे 8 और बटे 2 कर देंगे, 4, ये आंसर हो जाएगा, यानी 4 का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं खुद से बना के समझाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गौर करना मेरी बात को, अभी तो हमने सम पे बताया ही नहीं, यही क्वेश्चन जैसे अब सम पे आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया, गौर करना मेरी बात को, जैसे इसी क्वेश्चन पे हम बनाते हैं, जैसे 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जैसे यही 24 वाला क्वेश्चन मैं सुधार करके बनाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 9 क्रमागत, ये प्राकृतिक नहीं, सम, यही चीज़ दे देता मैं, सम संख्याओं का औसत क्या है, यदि अगली 8 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव, तो ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अभी मैं आपसे होमवर्क भी लूँगा। 9 अगर क्रमागत सम संख्याएं, औसत के है, यदि अगली समूह में 8 संख्या जोड़ दिया जाए तब आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना, सम होने की वजह से अब गैप 2 का होगा, तो जैसे मान लिया इनका औसत के है, तो आगे अब 8 संख्याएं जोड़ोगे तो 8 गैप बनेगा, 8 गैप बनेगा, तो 8 गैप बनेगा कितने कितने का, 2 का, और बटे 2 कर दिया जाएगा, यही तो मतलब हुआ भाई। 8 दूनी 16, 16 का वो बनेगा, इसका अंतर होगा, और चूंकि एवरेज निकाल रहे हो तो आपने देखा था एवरेज में क्या होता है, ठीक है, गैप का आधा होता है, ये खत्म कर देंगे, तो आपका 8 प्रभावी देगा। ध्यान देना, जहाँ इसके पहले आधा किए थे 4, इसका आंसर आ रहा था, कब, जब क्रमागत प्राकृतिक था, लेकिन अगर यही सम हो जाएगा तो, और यही चीज़ अगर सम या विषम भी होता, गौर करना, तब भी यही आंसर होता, चाहे सम पूछता चाहे सम विषम पूछता, तब भी आपका आंसर कितना आता, 8 ही आंसर आता। अब हम थोड़ा एक क्वेश्चन और बदल के दे दें, जैसे अगर यही देता 4 4 8 4 12, गौर करना मेरी बात को, जैसे 4 4 8 मैंने यहाँ दे दिया, अभी इसका एवरेज क्या है मेरा 8 है, अगर मैं इसके 12 के बाद मैंने कहा कि 4 संख्या और जोड़ देता, 4 संख्या और जोड़ देता, तब पता है आपको एवरेज में कितना प्रभाव पड़ता, क्योंकि देखिए 4 के अंतर पे है, तो गौर करना मेरी बात को, गौर करना मेरी बात को, आगे 4 संख्याएं जब जोड़ेंगे आप, गौर करना, तो 4 संख्याएं होंगी तो 4 गैप होंगी, 4 गैप होंगी कितने कितने का, 4, और बटे कितना करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का अंतर आएगा, ये समझिएगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिया 12, 7 5 12 5 17, ठीक है, ये 7 5 12 5 17 यहाँ तक है, और इसका एवरेज है आपका 12, गौर करना मेरी बात को, ठीक, एवरेज कितना है 12, या हम ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसे समझिएगा, चलिए ठीक है, कुछ भी एवरेज है हम इसका एवरेज के मान सकते हैं, ठीक है, तो 7 है 12, मतलब 5 5 के गैप है, 7 है फिर 12 है, फिर 7 5 12 5 17 है, अभी इसका एवरेज है 12, तो अगर हम आगे, गौर करना मेरी बात को, अगर इसी का ये जो सांप बना रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं 5 संख्याएं और जोड़ दूँ, कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, गौर करना मेरी बात, तो आप बताएंगे एवरेज पर, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आंसर दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, इसको भी देख लीजिए, कह रहा है यदि यम से शुरू होने वाले 5 लगातार
संख्याओं का औसत n है। 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिनका आरंभ m+2 से हो। यही तो कह रहा। अब देखो, यदि m से शुरू होने वाले 5 लगातार संख्या तो m से मतलब क्या होगा, m हो जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी, m+1 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी, m+3 हो जाएगी। अगली संख्या क्या हो जाएगी, m+4 हो जाएगी। क्या 5 संख्याएं हो चुका है बेटा? हाँ। अब बहुत ध्यान से देखना, ये m हो गया, m+1 हो गया, m+3 हो गया, m+1, m+1 m+3, नहीं ये गड़बड़ कर दिया मैंने, m+2 m+3 m+4। कितनी संख्या है? 5 संख्याएं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि m से शुरू होने वाले 5 संख्याओं का औसत n हो। अब बहुत ध्यान से देखा, इसने थोड़ा सा भाषा बदला है। अगर हम इनकी बात करते हैं यहाँ तक, तो आप बताओ इनका एवरेज क्या होता है, m+2। लेकिन वो बोला है लास्ट में कि कह रहा है यदि m से शुरुआत 5 लगातार संख्याओं का औसत n हो, यानी ये जो m+2 दिया है, कह रहा है इसकी जगह अगर n हो, तो गौर करना, तो n हो तो 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिनका आरंभ m+2 से हो, यानी यहाँ से हो। आप बताइए n होगा, आगे क्या होगा, n+1 होगा, यही होगा ना। अगला क्या होगा, n+1, फिर अगला क्या होगा, n+2 होगा। अब देखिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, बहुत ध्यान से देखना, चूँकि इन्होंने बोला है कि n हो तो लगातार 6 संख्या बोला है। तो अभी कितना संख्या होगा, 1 2 3, फिर अगला हो जाएगा n+3, फिर आगे होगा n+4, एक संख्या और आएगा n+5। ये इतनी संख्याएँ होंगी। देख लीजिए कितनी संख्याएँ होंगी, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, n+5 को लेकर 6। अब एक बात बताना, बहुत काम की बात करूँगा, आप बताइए क्या कौन सी संख्याएँ हैं, लगातार संख्याएँ हैं ना। अच्छा, लगातार संख्याएँ कोई भी अगर हो तो वो समांतर श्रेणी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका औसत बीचों बीच रहेगा ना। हाँ, तो अगर बीचों बीच रहेगा, बहुत ध्यान से देखना, तो आप बताइए 2 संख्या पीछे का काट दिया मैंने, 2 संख्या इस पीछे का काट दिया, इसका मतलब जो भी औसत होगा ये n+2 और n+3 के बीच में होगा। तो आप बताओ n+2 n+3 के बीच में क्या आएगा? भाई दोनों को जोड़ के आधा कर दें, एक तो ये तरीका है और एक तो ये तरीका है कि आप बताइए n, तो देखिए आप n+2 n+3 को जब जोड़ोगे बीचों बीच, तो आप एक बात बताओ, n कितना हो जाएगा, 2n, और 3 2 कितना होगा, 5, और जब 2n+5 में 2 से भाग देंगे तो एक n तो कट जाएगा, तो n+5/2 हो जाएगा। या तो ऐसे दिमाग लगा दीजिए जैसे एक है n+2, एक है n+3, तो n के पद में बढ़ रहा है तो n तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आप बताइए 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5, तो n+2.5 आ जाएगा। और 2.5 को ही हम 5/2 भी कहते हैं, ऐसे भी आप दे दीजिए, क्लियर। तो n+2.5, देखिए भाई n आएगा, n+1 आएगा, n+2 n+5, तो n+2 n+3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या आता है भाई, 2 3 के बीच में क्या है गैप, 1, 2 और 3 के बीच में क्या है गैप, तो 2 3 जोड़ के 5 आधा कर देंगे, यानी n प्लस कितना हो जाएगा, 2.5, यही आंसर होगा। 2 3 के बीच में क्या आता है, 1 ना आता है, वो 2.5 आता है ना, तो 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो उस 1 का आधा कर देंगे तो 2 में जोड़ देंगे आधा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसी प्रकार से, देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको देख लीजिए। कह रहा 18 में से 5 लोगों का वजन एक क्रम में मेजर किया गया, प्रत्येक सदस्य का औसत वजन पिछले औसत वजन से एक ज़्यादा है, मेजर किया गया, तो पहले सदस्य तथा अंतिम सदस्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में 2015 या 16 में आया था। अब देखिए जो बच्चा वो कॉन्सेप्ट सीख जाएगा कि अभी अभी सर जी ने बताया, अगर मैं लगातार प्राकृतिक संख्या लूँगा तो हमेशा इनका अंतर कितना होता है, 1, और जितना अंतर होता है उसका आधा हमेशा क्या होता है, एवरेज में प्रभाव डालता है अगली संख्याओं में। लेकिन अगर यही संख्या सम हो, जैसे 2 है, सुन पा रहे हो ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें जो अगली संख्याओं में परिवर्तन होगा, इनका अंतर कितना है, अंतर 2, तो 2/2 करेंगे तो हमेशा इनमें अंतर कितने का, 1। और वही कह रहा है, देखिए 18 में से 5 लोगों का
वजन एक क्रम में मेजर किया गया, प्रत्येक सदस्य का औसत वजन पिछले औसत वजन से एक ज़्यादा, यानी मैं श्योर हो गया यह कहने के लिए कि 100% वो सम संख्या या विषम संख्या रही होगी। तो पहले सदस्य तथा अंतिम सदस्य के वजन का अंतर ज्ञात करिए। तो कुछ करना ही नहीं है। आप बताइए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है, गैप इनटू, चूँकि सम है या विषम हो, दो का गैप होगा। आप बताइए 18 में से 5 लोगों का मेजर किया गया और प्रत्येक सदस्य का औसत वजन क्या है, पिछले और एक ज़्यादा। तो पहले सदस्य तथा अंतिम सदस्य, आप बताइए 5 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, तो 5 में 5 लोग हैं तो गैप कितना हो जाएगा 5 संख्याओं में, 4 का। भाई 5, अगर 18 में से 5 ही की तो बात कर रहे हो तुम, तो 5 अगर संख्या होगा तो गैप कितना बनेगा, 4 संख्याओं से एक कम, तो गैप हो जाएगा 4 का और 2 का, तो 4 दूनी 8, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखिए आंसर आया। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी डील कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मैं ऑप्शन भी दिखाता रहता हूँ ताकि आप लगाएं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, राधा ने 1 से आरंभ होने वाले n लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, वह किसी एक संख्या को गलती से 2 बार जोड़ दिया। कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार, जिससे औसत वजन 45 सही 11/18 ज्ञात होता है। तो वह नंबर ज्ञात करे जो राधा ने 2 बार जोड़ा। अब बहुत ध्यान से बात देना, देखिए गौर करना। आप बताइए औसत कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट और प्लस लास्ट बाई 2, यही तो एवरेज होता है किसी संख्या का। किसी भी संख्या का अगर मैं एवरेज निकालूं तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, ये एवरेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहना चाहता हूँ। अब चूंकि जब मैंने निकाला फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो बराबर ये क्या हो गया, 45 सही 11/18। यानी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले और लास्ट का जो योग होना चाहिए वो लगभग 2 गुणे 45, यानी 45 दूना 90। चूँकि देखिए एक संख्या कोई जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या हो गया, गौर करना मेरी बात को, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 45 रहा होगा एवरेज, फिर थोड़ा सा बढ़ा एक संख्या जो ज़्यादा लिया गया, कोई एक बार दोबारा ले लिया गया तो थोड़ा सा बढ़ा है, देखिए। तो इससे ये साबित हो गया कि फर्स्ट संख्या, गौर करना, चूँकि 90 आ रहा है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 बराबर, यानी दोनों का योग 90 आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो ये टोटल संख्या का योग दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप जो मैं कहना चाहता हूँ। यानी पहली संख्या अगर 1 थी तो लास्ट वाला 89 होना चाहिए, तभी तो फर्स्ट एंड लास्ट 89 एक 90 के आसपास आएगा। तो यानी मुझे इससे समझ में आ गया कि पहली संख्या अगर मेरी 1 होगी तो लगभग 89 लास्ट होगी, क्योंकि 89 और एक 90/2 करेंगे तो लगभग 45 का दे देगा एवरेज। तो अब हम यही करेंगे, ध्यान देना कि हम 89 तक लेते हैं, जैसे यही चीज़ गौर करना। तो देखिए पहली संख्या, तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गया ना, इतना कि संख्या हमारा 89 या 90 के आसपास होगा, इतना तो समझ में आ गया। अब गौर करना, ठीक है, क्योंकि हमें मिल गया लास्ट में 89। तो अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 करेंगे आप, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाए किसी एक संख्या को हमने 2 बार जोड़ा है, किसी एक संख्या को मैंने क्या किया, एक बार और जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलिए देखिए। तो देखिए अगर हम, ध्यान देना, जो भी हमारा औसत है पहले का, चूँकि देखिए एक ये ले लिया मैंने, चूँकि 45 के लगभग है तो मैंने लास्ट का 90 ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा आगे है भाई, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, एक संख्या और ले लिया गया, ठीक है। चूँकि 45, देखिए 45 है 11/18 आ रहा है, तो 45 आ नहीं रहा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं 89 क्यों लेंगे, तब तो ज़्यादा आ जाएगा ना, ये 89 लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब जब एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नहीं नहीं, ये फर्स्ट और कितना लिया था मैंने,
89 एक 90 तो 45 ही आएगा ना। 45 से थोड़ा सा ज़्यादा आया, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हम 90 ले लेते हैं। अगर हम 90 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 90 और 1 91 बटे 2, ये हमारा एवरेज हो जाएगा लगभग थोड़ा सा। और जो एक संख्या जोड़े, मान लिया x मान लेते उस संख्या, तो x/2 हो जाएगा। भाई एवरेज क्या होता है, नहीं x/2 क्यों होगा। अच्छा ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और यहीं तक रखते हैं। अगले पे मैं ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, इतना ही लगाएं आप लोग, और हम बताते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन को मैं रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, कल मैं फिर इस पर डिस्कस करूँगा। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। अब ओके, बाय बाय, टेक केयर।